नमस्कार दोस्तों, क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत के दोस्त हैं या दुश्मन? यह सवाल सिर्फ हवा में नहीं है, बल्कि उनके हालिया बयानों ने इस पर शक खड़ा कर दिया है। क्या वह भारत को निशाना बना रहे हैं? ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन भारत पर जबरदस्ती दबाव डाल रहा है ताकि उनकी शर्तों पर ट्रेड डील हो, लेकिन यह सब इतने सलीके से किया जा रहा है कि अगर ध्यान ना दिया जाए तो लगेगा कि अमेरिका भारत के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सच्चाई इसके उलट है। अमेरिका भारत पर दबाव बना रहा है कि वह अपने ट्रेड मार्केट को पूरी तरह से खोल दे ताकि अमेरिकी कंपनियां इसका फायदा उठा सके। और जब भारत थोड़ा भी झुकता है तो ट्रंप इसे अपनी जीत की तरह पेश करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ट्रंप ने दावा कर दिया कि भारत ने उनके दबाव में आकर अमेरिकन इंपोर्ट पर टैरिफ कम करने का फैसला लिया है, लेकिन हकीकत कुछ और है। सिर्फ ट्रंप नहीं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बाकी लोग भी उसी रणनीति पर चल रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी ने साफ कह दिया कि भारत को अपना एग्रीकल्चर मार्केट ओपन करना होगा। लेकिन जरा सोचिए, भारत की आधी आबादी खेती पर निर्भर है। अगर भारत ने ऐसा कर दिया तो बाढ़ आ जाएगी अमेरिकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की, और हमारे किसानों को इतना नुकसान होगा जिसकी भरपाई करना नामुमकिन हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप ट्रेड एग्रीमेंट्स को गंभीरता से नहीं लेते। उन्होंने यूएस, मैक्सिको, कनाडा के साथ खुद एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था, लेकिन अब वही एग्रीमेंट उन्हें पसंद नहीं आ रहा और उस पर 25% टैरिफ लगा दिया है। अगर भारत ने भी उनके साथ कोई बड़ा एग्रीमेंट कर लिया तो क्या गारंटी है कि ट्रंप उसे तोड़ देंगे? भारत को भी अमेरिका के खिलाफ कदम उठाने चाहिए, क्योंकि अगर अभी चुप रहे तो आने वाले वक्त में और ज्यादा नुकसान होगा। अगर ट्रंप आने वाले कुछ सालों तक अमेरिका के राष्ट्रपति बने रहे तो भारत के लिए हालात और मुश्किल हो सकते हैं। लेकिन इस बार और ज्यादा आक्रामक तरीके से ट्रंप का असली खेल यह है कि वह भारत से ऐसी डील करवाना चाहते हैं जिससे अमेरिका को ज्यादा फायदा हो और भारत को अपने नियम बदलने पड़े। अगर भारत झुका तो हमारी इंडस्ट्री पर गहरा असर पड़ेगा। खास तौर पर टेक्नोलॉजी, फार्मा और एग्रीकल्चर सेक्टर पर हो सकता है कि ट्रंप भारत के आईटी सेक्टर पर नए प्रतिबंध लगाएं, जिससे भारतीय कंपनियों को अमेरिका में बिजनेस करना मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका का मकसद सिर्फ ट्रेड नहीं है, बल्कि चीन को कंट्रोल करने के लिए भारत का इस्तेमाल करना भी है। लेकिन भारत के लिए यह बैलेंस बनाना आसान नहीं होगा। ट्रंप का दूसरा इरादा डॉलर की ताकत बनाए रखना भी है। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से एनर्जी खरीदना बंद करें और डॉलर में ज्यादा ट्रेड करें, लेकिन भारत अब रुपए और दूसरे करेंसी में ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है, जो अमेरिका को पसंद नहीं आएगा। अगर भारत अपनी इंडस्ट्री को और मजबूत करें, लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाए और दूसरे देशों के साथ ट्रेड मजबूत करें, तो अमेरिका की डिपेंडेंसी भारत पर बढ़ेगी और तब भारत शर्तें तय कर सकेगा। लेकिन अगर भारत ने जल्दबाजी में कोई समझौता कर लिया तो आने वाले सालों में इसका बड़ा नुकसान हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत ट्रंप के इशारों पर चलेगा या अपनी शर्तों पर डील करेगा, जिसका जवाब आने वाले वक्त में मिलेगा। अगर ट्रंप फिर से सत्ता में आते हैं तो दुनिया में एक बड़ा आर्थिक और राजनीतिक भूचाल देखने को मिलेगा। भारत के लिए यह दौर चुनौतीपूर्ण भी होगा और एक नया अवसर भी। अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए डॉलर की पकड़ और मजबूत करेगा, जिससे भारतीय रुपए समेत दूसरी करेंसीज पर दबाव बढ़ेगा। हो सकता है कि ट्रंप चीन के खिलाफ और सख्त प्रतिबंध लगाएं, जिससे भारत के लिए एक्सपोर्ट के नए मौके बने। ट्रंप WTO, विश्व व्यापार संगठन जैसी संस्थाओं को कमजोर करे और नए व्यापार नियम लागू करे, जिससे भारत जैसे उभरते देशों को नुकसान हो सकता है। ट्रंप चाहेंगे कि भारत अमेरिका के बिजनेस के लिए और ज्यादा ओपन हो। भारत की टेक इंडस्ट्री के लिए यह वक्त बहुत नाजुक होगा। ट्रंप अमेरिका में भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स की एंट्री को और मुश्किल बना सकते हैं, जिससे भारतीय कंपनियों को झटका लगेगा। लेकिन अगर भारत ने अपने डिजिटल और आईआईटी सेक्टर को तेजी से बढ़ाया तो वह एक ग्लोबल लीडर बन सकता है और अमेरिका पर अपनी पकड़ मजबूत कर सकता है।
अगले कुछ साल भारत के लिए बहुत निर्णायक होंगे। या तो भारत एक मजबूत ग्लोबल पावर बनकर उभरे या फिर बड़ी शक्तियों के दबाव में आकर अपने फैसले सीमित कर लेगा। भारत के लिए यह एक बड़ा अवसर होगा, क्योंकि अमेरिका को चीन के विकल्प की जरूरत होगी। अगर भारत जल्दी अपने सेमीकंडक्टर और एआई इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करता है तो वह दुनिया की नई टेक हब बन सकता है। लेकिन अगर भारत इस मौके को खो देता है तो अमेरिका और यूरोप किसी दूसरे विकल्प की तलाश करेंगे, जिससे भारत टेक रेस में पिछड़ सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही यूनिक वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।